ये समस्या कुरान है, ये समस्या हदीस है, ये समस्या मोहम्मद है, ये वैचारिक समस्या है। जब तक इसको विचारधारा से चुनौती नहीं दी जाएगी, इसमें बदलाव नहीं आने वाला है। 1500 वर्ष पहले मक्का के पुजारी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही अभाव में तिरस्कृत ढंग से पला। इसकी माँ ने इसको एक गाय को दे दिया, दूध भी नहीं पिलाया। बड़ा बचपन में जब बच्चे के अंदर मानवता, प्यार, लाड़ ये सारे विकसित होते हैं माता पिता के समय, वो इसको उपलब्ध नहीं हुए। यही बच्चा बड़ा होकर मोहम्मद बना और इसने घोषणा की कि यहाँ जो मूर्ति पूजा हो रही है ये उपयुक्त नहीं है। इसके विरोध में उसने अल्लाह, एक वहाँ का देवता था, उसको क्रिएट किया और उसके ख़िलाफ़ दर्शन 5 उसकी बातें, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तौहीद, अल्लाह एक है, कुरान उसकी किताब है, मोहम्मद उसका पैगंबर है, यही पैगाम था। कई साल वो मक्का में ये सब करता रहा, लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा और मक्का में रहते हुए वो केवल कोई 34-35 लोगों को मुसलमान बना पाया। उसकी बातों के ख़िलाफ़ इतना बवाल हुआ, इतना उपद्रव हुआ, लोग बार बार आकर उसके दादा को और लोगों को बोलते थे कि तुम इसको शांत करो, नहीं तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अंत में उसे वहाँ से भागकर मदीना जाना पड़ा और वहाँ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि इसके हाथ सत्ता लग गई और वहाँ से उसने अपने दर्शन को लगातार फैलाया। अब अल्लाह एक है, 2 है, 5 है, 7 है, उसकी पूँछ है, हाथी, वो हाथी जैसा है, आदमी जैसा है, राक्षस जैसा है, कैसे तय होगा? अमूर्त है, हम देख नहीं सकते उसको। तो ये बात करने वाले व्यक्ति का जीवन ये तय करेगा कि ये सही है कि नहीं। और जीवन के विकास की केवल एक शर्त होती है कि हम सब बराबर हैं, स्त्री पुरुषों के अधिकार समान हैं। आप बादशाह हैं, मैं ग़ुलाम हूँ, ये नहीं हो सकता। मोहम्मद ने मक्का पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद अपने प्रसार में लग गया। लगातार ये सारी घटनाएं बढ़ती रहीं। दुर्भाग्य था कि उस समय वहाँ पर कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो इसका विरोध कर पाती, प्रतिकार कर पाती। ये दर्शन चिंतन बढ़ता गया। मानव स्वभाव से उत्पाती है। आप छोटे बच्चों को स्कूल जाते देखिए, जो तगड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे के बाल खींचेगा, पेन मारेगा, कुत्ता बैठा होगा उसकी पूँछ खींचेगा, चप्पल पटकेगा, कुछ ना कुछ ये उसके स्वभाव का। माँ बाप, परिवार, शिक्षक, समाज ये लगातार क्रिया करके, एक्शन करके तय करते हैं और उसको सिखाते हैं कि ये सब नहीं चल सकता, हम सबको एक समान ढंग से जीना होगा, अन्यथा समाज संभव नहीं है, राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, देश नष्ट हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा। उसने ऐसी सारी कमियां, हर व्यक्ति चाहता है, सबके अंदर होता है कि दूसरे पर चढ़ बैठें, ताकत स्थापित कर दें, किसी दूसरे की बीवी सुंदर उसे भगा लें, ये सबके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती हैं। उसने इन सब चीज़ों को लीगलाइज कर दिया। दुनिया के 2 पक्ष माने, एक दारुल इस्लाम, एक दारुल हरब। दारुल इस्लाम वो सारा क्षेत्र जहाँ पर ये हम रोज़ा, नमाज, तौहीद, हज, ज़कात ही चलता है, और वो दूसरा क्षेत्र जहाँ पर ये इसकी सत्ता स्थापित नहीं है। ध्यान रखिएगा, दारुल इस्लाम का मतलब इस्लाम की ताकत है, बहुसंख्या नहीं है। भारत में जब जिसे हम इस्लामी काल कहते हैं तब की छोड़ दीजिए, आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत को एक कर दें तो भी मुसलमान बहुसंख्या में नहीं हैं, ताकत में हैं, जहाँ से वो हमसे जजिया वसूल कर सकते हैं, हमारी लड़कियाँ उठा सकते हैं, हमारे मंदिर तोड़ सकते हैं, हमारे आचारों को नष्ट कर सकते हैं, हमारे पुस्तकालय समाप्त कर सकते हैं, हमें गुलाम बना सकते हैं। जजिया को टैक्स मत समझ लीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं कि जैसे टैक्स आज भी देते ना, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैसी जजिया था। ऐसा नहीं है। जजिया के नियम है कि लेने वाला नीचे बैठा होगा, देने वाला खड़ा होगा, हाथ उसका नीचे होगा और उस पर थूका जाएगा, जलील किया जाएगा, एहसास करा जाएगा कि तुम घटिया हो, तुम काफिर हो, तुम छिछोरे हो, तुम कमीन हो, ये एहसास कराने का, इस चिंतन को और इसमें लगातार इसका माध्यम ये सब करने का तलवार ठहराया। इस सारी प्रक्रिया का नाम जिहाद है। लगातार इस्लाम और दारुल हरब के क्षेत्र में आप जिस समय सोचें, इस्लाम के यानी मुसलमानों के दिमाग में 10%, 20%, 50% हमेशा यही भाव रहता है। उनके मन में यह है कि हमारे चारों तरफ शैतानों का राज है, हम अल्लाह की मुमलिकत हैं, हमारा फ़र्ज़ उसके दीन को स्थापित करना है। ये एक ऐसा विषैला, बिल्कुल शुद्ध माफिया का चिंतन है जो ताकत चाहता है, सत्ता चाहता है। इस सत्ता के खिलाफ कौन होगा और इसका हल कैसे निकाला जाएगा? 1500 वर्ष हो गए हैं, इसको चुनौती भारत भूमि के अलावा कभी नहीं दी गई। 300 वर्ष क्रिश्चियन इस्लाम के साथ क्रूसेड लड़ते रहे। सामने की एक घटना है,
9/11 एक झपट में 19 लोग थे जिन्होंने, आप उस मानस की कल्पना करें, चिंतन को सोचें। लगभग 3.5 साल उन्होंने शिक्षण किया। बोइंग उड़ाना को बच्चों का खेल नहीं है, बहुत तकनीकी ज्ञान चाहिए। कुछ जर्मनी के थ्रू, कुछ ब्रिटेन के थ्रू, कुछ फ्रांस के थ्रू अमेरिका में दाखिल हुए, वहाँ 2-2.5 साल तक पढ़ते रहे। उस बीच में लोगों से मिले होंगे, मित्र बनाए होंगे, खाते पीते रहे होंगे, काम करते रहे होंगे, मगर लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था कि हमें कुफ्र के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और एक दिन उन्होंने 4 विमान हाईजैक कर लिए, 2 ट्विन टावर पे गिरा दिए, तीसरा जो उसका CIA का हेडक्वार्टर ना, पेंटागन, और चौथे को उन्होंने व्हाइट हाउस पे गिराना था, जिसे वहाँ की एयरफोर्स ने मार दिया। 19 लोगों ने इतना बड़ा काम किया। अमेरिका तुरंत चढ़ बैठा, उसने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, हज़ारों लोग मार दिए। उत्पात बंद हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। सीरिया से आईसिस खड़ा हो गया, कहीं से दाइश आ गया। क्योंकि ये समस्या तालिबान की नहीं है, ये अफगानिस्तान की नहीं है, ये समस्या कुरान है, ये समस्या हदीस है, ये समस्या मोहम्मद है, ये वैचारिक समस्या है। जब तक इसको विचारधारा से चुनौती नहीं दी जाएगी, इसमें बदलाव नहीं आने वाला है। और दुर्भाग्य है कि भारत में जितनी भी विचारधाराएं हैं, ये सारी आयातित हैं। एकमात्र विचारधारा जो इस धरती की, इस ज़मीन की संतान की है, वो हिंदुत्व। उसे सावरकर जी ने दोबारा प्रतिस्थापित किया। उस हिंदुत्व की रक्षा सदैव शस्त्र से होती है, धर्म की रक्षा शस्त्र से होती है। उसके लिए समाज को उन्होंने आग्रह किया। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे तब पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है। सावरकर जी राजनीति के महत्व को समझते थे, उन्होंने लगातार प्रयास किया, हिंदू महासभा के साथ काम किया। हम ही तो हैं, हमारे पूर्वज तो हैं जिन्होंने कांग्रेस को चुना, जो नेहरू को लेकर आए, जिन्होंने सावरकर जी को नहीं चुना।